वायरल फीवर जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फिर वो चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या महिलाएं हो, किसी भी उम्र में ये बुखार देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये जो वायरल फीवर है ये किसके कारण हो रही है, किसके कारण फैल रही है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसका बेस्ट इलाज है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम वायरल फीवर के लक्षण की बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या दिख सकते हैं, सिम्टम क्या क्या शो करते हैं जब किसी को वायरल फीवर हो जाता है। तो पहला है बुखार आना, यानी कि फीवर होना, बहुत ज़्यादा बुखार आना। नॉर्मल जो बुखार होती है वो क्या होती है, 1 दिन या 2 दिन में चली जाती है, पर जो वायरल की बुखार होती है वो क्या रहती है, 3 से 4 दिन तक बनी रहती है और उससे भी ज़्यादा समय तक देखने को मिल सकती है। और इस बुखार में क्या हो रहा है कि ये इरेगुलरली चलती जाती है, यानी 1 घंटे तक अच्छे है, 1 घंटे में बुखार आ रही है, 1 घंटे अच्छे है, 1 घंटे बुखार आ रही है। तो ये जो बुखार होती है ये भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है और इसमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, किसी के चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। तो ये इसका पहला लक्षण होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो कमज़ोरी और थकान। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान का भी सामना करने को मिल रहा है। उसके बाद है शरीर में दर्द और पीड़ा, यानी कि जो शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है उनको। सिर दर्द, यानी कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। गले में खराश और खांसी, गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है और खांसी हो रही है। नॉर्मली जो फीवर में होता है उसमें छोटी मोटी सर्दी मतलब खराश वगैरह होती है, बट वायरल फीवर में क्या होता है, उस जो थोड़ी सी लेवल से क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा होती है। उसके बाद है बहती नाक और भरी हुई नाक। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सारे ये होते हैं वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं। अगर इनमें से आपको एक भी सिम्टम्स अभी के टाइम पे ये बरसात के सीज़न में अगर आपको दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि ये होते हैं वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो बुखार है इसका क्या कारण होता है, कि किस कारण से ये बुखार होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ तरीके के वायरसेस होते हैं जिसके कारण से ये बुखार होती है। तो पहला है इन्फ्लुएंज़ा वायरस। इन्फ्लुएंज़ा वायरस क्या होता है, ये इन्फ्लुएंज़ा डिसीज़ कोज करता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो इन्फ्लुएंज़ा है इसको फ्लू नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके की लंग्स यानी फेफड़ों में होने वाली बीमारी होती है। इसके कारण जो पर्सन होगा उसको बहुत चेस्ट में हेवीनेस होगी, चेस्ट पेन होगा, यानी छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी और बहुत ज़्यादा बुखार भी देखने को मिलेगी। तो पहला जो एक है वो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस, इसके कारण वायरल फीवर हो सकता है। दूसरा है राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या है, एक सामान्य सर्दी होती है, ये जो सामान्य जो सर्दी होती है, सर्दी खांसी होती है, ये राइनो वायरस से होती है और नॉर्मली ये जो सर्दी खांसी है ये 1 या 2 दिन में चली जाती है। उसके बाद है डेंगू वायरस। ये जो डेंगू की बुखार होती है ये बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती है। ये डेंगू की बुखार मच्छरों के कारण होती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे अगर इन्फेक्टेड पर्सन से किसी मस्कीटो ने बाइट किया और वही आके किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट कर देता है तो उसके कारण ये डेंगू फीवर हो जाती है। ये डेंगू के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को पता होता है कि डेंगू में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद है चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया बुखार भी मच्छरों से होने वाली बुखार है और यही वो बुखार है जिसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर अभी के समय में वायरल फीवर में किसी को चिकनगुनिया का अगर जो वायरस हुआ है उसके कारण वायरल फीवर हुआ है तो उनमें बहुत सारों में जोड़ों में दर्द देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अभी के समय पे जो पेशेंट्स या पर्सन्स उनकी कंप्लेन होती है कि चेस्ट पेन हो रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो इनके ही कारण हो रहा है। अगर चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है
तो वो किसके कारण हो रहा है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। और अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो हो रहा है चिकनगुनिया वायरस के कारण। उसके बाद है और भी कुछ वायरस है, जीका वायरस। ये भी जो संक्रमण होते हैं ये भी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं और मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी जो लंग्स वगैरह है इनमें अफेक्टेड करते हैं। तो ये कुछ कारण है कि जो अभी के टाइम पे जो वायरल फीवर हो रही है, ये कुछ कारण है जो ये मॉस्किटोस वगैरह, ये वायरस वगैरह होते हैं। वहीं हमने कारण देख लिया, उसके बाद हम बात करें कि जो वायरल फीवर है ये अभी बरसात के मौसम में इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? क्या इसका कारण है कि ये इस मौसम में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है? तो जैसे कि ये जो फैलता है तो किसके कारण फैलता है? तो पहला है कफिंग, स्नीजिंग, यानी कि कोई छींकता है या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ये वायरल फीवर हो गए है, आप उसके कांटेक्ट में जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो पास में बहुत ज़्यादा रह के, तो ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद है कंटामिनेटेड सरफेस। अभी जो बरसात का मौसम होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो जगहें होती है वो थोड़ी बहुत कंटामिनेटेड या कहीं पे पानी भरा हुआ रहता है। तो जैसे कंटामिनेटेड जो सरफेस होती है वहाँ पे अगर किसी तरीके का वायरस वगैरह है तो उसके कारण भी देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर किसी को होए और उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है तो भी ये देखने को मिल सकते हैं। बाइट में क्या होता है, अब जो रेनी सीज़न होता है इसमें क्या होता है, कहीं पे भी पानी भरा हुआ रहता है, पानी को कोई साफ़ नहीं करता, तो उसमें क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं। अगर जो अब मच्छर ज़्यादा मतलब अगर किसी जगह पे मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे और कोई पर्सन है जिसको डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, और वही मच्छर उसको काट के किसी और को काटेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो वायरल फीवर है वो बहुत जल्दी फैलेगा। उसके बाद है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। रेनी सीज़न में कंटामिनेटेड वाटर होता है वो कुछ हद तक ज़्यादा ही होता है। तो ये कुछ क्या होते हैं कि ये इसके ट्रांसफर्स एजेंट्स होते हैं जिनके कारण ये वायरल फीवर ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद हम बात करें कि अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो पहली तो आपको कंसल्ट यही रहेगी कि अगर आपको वायरल फीवर के कोई भी लक्षण दिखते हैं जो अभी हमने शुरू में देखे थे, अगर इन लक्षण में से आपको कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाएगी और एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, फीवर कम करने की दवाइयाँ दी जाएगी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाएंगे जिससे आपके सूजन्स, पेन और ये सब चीज़ों में आराम मिलेगा। तो पहली बात है आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। उसके बाद है कि आप उसके बाद अपने से क्या कर सकते हो, तो वो है कि पहला है आराम, यानी कि शरीर को आराम देना है कि जो वायरल फीवर होता है ये एक बहुत जल्दी नहीं जाएगा। तो क्या है कि शरीर को जितना हो सके वो उतना रेस्ट दे और थोड़ा बहुत नॉर्मली वॉक वगैरह करे कि शरीर में थोड़ी बहुत ताकत वगैरह रहे। तो अगर आप आराम करोगे तो ये जो वायरल फीवर है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप आराम करके उठोगे तो आप जब टेबलेट लोगे तो उसके साथ आपकी बॉडी भी अच्छी तरीके से जो डिफेंस है वो दिखाएगी। उसके बाद है हाइड्रेशन। अच्छी तरीके से हाइड्रेशन रखना, मतलब अच्छी तरीके से पानी वानी पीना। ऐसा नहीं कि मतलब फ़ीवर हो गया तो कुछ खा पी नहीं रहे, तो मतलब कुछ खाना पीना ही है ही नहीं, बस दवाइयों पे ही जी रहे हैं, डॉक्टर ने लिख दी। अपनी अच्छी तरीके से जो बॉडी है उसको हाइड्रेशन करके रखना। उसके बाद है कि पोषक, यानी कि अच्छा खाना खाना, यानी कि कुछ टाइम तक के लिए ये जो जंक फूड्स वगैरह है इनको अवॉइड कर देना, यानी कि बाहर की चीज़ें होती हैं इनको थोड़ा अवॉइड कर देना। और आज जो महिलाएं होती है वो फास्ट भी करती है, उनको भी थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर देना चाहिए अगर वायरल फीवर हुआ है। तो ये कुछ मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो पेशेंट या पर्सन रख सकते हैं जिनसे जो उनका वायरल फीवर है वो अच्छे तरीके से मतलब बहुत जल्दी कम हो सके। तो ये कुछ ट्रीटमेंट में होते हैं। अगर टेबलेट्स की बात करें तो वीडियो में हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो वायरल फीवर होता है इसके जो अभी के जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो सब में डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर टेबलेट किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसीलिए आप अपने नज़दीकी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वो आपको इस जो आपकी प्रॉब्लम होगी उनको असिस्ट करेंगे और आपको उसके लिए टेबलेट्स वगैरह दे देंगे।
तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।